वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आज आ गई हूं मैं उस वीडियो के साथ जिस वीडियो के लिए आई होप कि आप सब अभी इंटरनेट पे सर्च कर रहे होंगे और शायद ही एक ऐसा प्लानिंग के साथ ये वीडियो कहीं भी अवेलेबल होगा, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर एक सही से स्ट्रैटेजी बना के आप लोगों के लिए एक लेके आई हूं आज, जिससे कि आप जो ऐसे हमारे विद्यार्थी हैं जो सीटीईटी और केवीएस दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपका केवीएस नहीं निकलता है तो फिर आप क्या फायदा? फिर फर्दर अभी आपको भी पता है कि 3 साल बाद केवीएस आया है, और 3 साल बाद अगर केवीएस आ रहा है मतलब आने ही वाला है, आपको भी पता है। तो 3 साल बाद अगर आ रहा है तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे? नहीं करोगे। तो क्या आप ये वेट करोगे कि मेरा सीटीईटी एक बार क्लियर हो जाता है, रिजल्ट मैं देख लेता हूं, फिर मैं तैयारी करूंगा? नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सीटीईटी क्लियर हो रखा है और वो केवीएस के लिए बैठने वाले हैं पूरी तैयारी के साथ। तो अब आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटजी करनी है जिसमें कि सीटीईटी के सारे सब्जेक्ट्स और केवीएस के सारे सब्जेक्ट, चाहे वो पीआरटी हो केवीएस की या फिर टीजीटी हो, दोनों आपका कवर हो, साथ में सीटीईटी भी कवर हो। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ एक चार्ट जिसमें कि आपको समझ में आ जाएगा कि केवीएस और सीटीईटी दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करनी है। वीडियो के एंड तक बने रहिए जिससे कि मैं आपको सब्जेक्ट वाइज हर चीज समझा पाऊं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है सीटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 की, ठीक है। तो मैंने एक प्रॉपर चार्ट बनाया है आप सबके लिए स्पेशली। पेपर 1 और पेपर 2 की बात करें, दोनों में ही हिंदी और इंग्लिश दोनों आते हैं, ठीक है। अब केवीएस पीआरटी ले लीजिए आप, चाहे टीजीटी ले लीजिए, दोनों में इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, ठीक है। पीआरटी टीजीटी की बात हो रही है, सीटीईटी पेपर 1 पेपर 2 की बात हो रही है। मैंने वैसे सब्जेक्ट्स को लिया है जो दोनों में आते हैं। तो चलिए, इंग्लिश और हिंदी अगर आप पढ़ाई करते हो तो आप इंग्लिश हिंदी को थोड़े केवीएस के लेवल से पढ़ लो, थोड़ा अच्छा से पढ़ लो। इससे क्या होगा कि आपकी इंग्लिश भी कवर हो जाएगी, हिंदी भी कवर हो जाएगी, और केवीएस की भी इंग्लिश कवर हो जाएगी और केवीएस की भी हिंदी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी आप एक ही साथ लेके बैठिए और तैयारी ऐसे कीजिए कि आपकी केवीएस की भी तैयारी हो और साथ साथ सीटीईटी की भी तैयारी हो, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया कि केवीएस की सीटीईटी में भी इंग्लिश और हिंदी आती है और केवीएस में भी इंग्लिश और हिंदी आती है। सीटीईटी में इंग्लिश पेडागोजी आएगी, हिंदी पेडागोजी आएगी, तो वो आप साथ में थोड़ा सा तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात आती है सीडीपी की। तो भाई ऐसा है, सीडीपी या पेडागोजी सीटीईटी में भी आती है, सीडीपी या पेडागोजी केवीएस में भी आती है, चाहे वो केवीएस पीआरटी हो चाहे केवीएस टीजीटी हो, दोनों में ही आती है सीडीपी और पेडागोजी। तो अगर आप सीडीपी और पेडागोजी पढ़ रहे हो तो साथ साथ आपकी केवीएस की भी सीडीपी और पेडागोजी की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको हाई लेवल बहुत ज्यादा एफर्ट्स देके पढ़ना होगा, क्योंकि सीटीईटी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है और केवीएस एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो कंपटीशन के लिए रात रात दिन दिन जगना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए हो जाइए तैयार। अब बात आती है मैथ्स, ठीक है। और हाँ, सब्जेक्ट पेडागोजी की अगर बात होती है तो शाम में आधा घंटा निकाल के उसके लिए भी एक प्लानिंग ले आऊंगी, रूटीन ले आऊंगी, उसमें आप लोग देख लेना कि सब्जेक्ट पेडागोजी को कैसे करते हैं स्मार्टली हैंडल। अब बात आती है मैथ्स की। तो भाई ऐसा है, मैथ्स सीटीटी में भी आती है, मैथ्स केवीएस में भी आती है, ठीक है। मैथ्स तो आएगी ही, क्योंकि पीआरटी, अगर केवीएस पीआरटी की बात करें तो जो सब्जेक्ट कंसर्न है ना आपका, पार्ट 1 और पार्ट 2 में एग्जामिनेशन होता है, जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें मैथ्स आती है, ठीक है जी, चलेगा। अब बात करते हैं ईवीएस की। तो सीटीईटी पेपर 1 में ईवीएस आती है, जो पेपर 2 दे रहे हैं ऑब्वियसली वो पेपर 1 भी देते ही देते हैं, मे बी मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए या फिर वैसे भी देते हैं। और केवीएस पीआरटी की बात करें तो उसमें भी जी एवीएस आती है सब्जेक्ट कंसर्न में। पीआरटी की जो सब्जेक्ट कंसर्न होती है ना 80 नंबर की, उसमें ईवीएस आती है। तो चलिए जी, ईवीएस को भी थोड़ा हाई लेवल तैयारी कर लीजिए जिससे आपका केवीएस हो जाए। जब आप हाई लेवल तैयारी कर लोगे तो सीटीईटी की तो अपने आप तैयारी हो जाती है। समझ में आई बात? अब बात आती है साइंस और सोशल साइंस की। तो भाई ऐसा है, साइंस और सोशल साइंस सीटीईटी में भी आती है, केवीएस में भी आती है। केवीएस में जो पीआरटी की एग्जामिनेशन है उसमें साइंस जो है वो आती है, ठीक है। पीआरटी की जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें आती है, ईवीएस ये सोशल साइंस सब मिला जुला आता ही आता है। और अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो हालांकि कोई स्पेशल सेक्शन तो नहीं रहता, बट हाँ आपको फिर भी तैयारी करके जाना पड़ेगा साइंस और सोशल साइंस के लिए, ठीक है। तो आप साइंस सोशल साइंस भी जिस
साइंस सोशल साइंस एक साथ नहीं, जिनका साइंस है वो साइंस, जिनका सोशल साइंस है उनका सोशल साइंस। मैं सोशल साइंस वाले को यहाँ पे सीटीईटी के लिए साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, और जो साइंस वाले हैं उनको सोशल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम अप्लाइज टू हेयर, जो सोशल साइंस वाले हैं उनको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो साइंस वाले हैं उनको सोशल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईवीएस काफी है दोनों के लिए, ठीक है, 1 to 5 के लिए। अब बात आती है कि ये सारे सब्जेक्ट तो मैंने आपको मैच करा दिया, मैंने बहुत रिसर्च किया, देखा, सब कुछ समझा, और मैंने आप तक ये बात पहुंचाई कि भाई इतने सारे सब्जेक्ट हैं जो कि सेम है, यानी कि सीटीईटी पेपर 1 में भी है, पेपर 2 में भी है, केवीएस पीआरटी में भी है, टीजीटी में है। अब आपको इजी लग रहा है? नहीं तो जब तक चीजों को आप विजुअलाइज नजर के सामने नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि हमारा माइंड ही कुछ ऐसा है। जब आप बैठ के बहुत चीजें सोचते हो, प्लानिंग करते हो, तो आपके माइंड में भूचाल सा बन जाता है और आप डिप्रेशन में जाने लगते हो। लेकिन अगर आप उसी प्लानिंग को कहीं लिख लेते हो, लिख के चिपका देते हो, आपको समझ में आ जाता है, तो फिर आपके लिए वो जर्नी आसान हो जाती है, आप उस चीज को अच्छे से कर पाते हो। तो अब तक आपको क्लियर हो गया कि इतने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर मैं एफर्ट्स बहुत ज्यादा डालूंगा तो मेरा सीटीईटी तो बनेगा ही बनेगा, पेपर 1 भी सीटीईटी का बनेगा, पेपर 2 भी बनेगा, केवीएस का पीआरटी भी बनेगा, केवीएस का टीजीटी बनेगा। एक साथ आप इतनी चीजों को कवर कर लोगे अगर आप इन सब्जेक्ट पर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर लोगे। ध्यान रखना कि जो सीटीईटी की जो सीडीपी या पेडागोजी है उससे हाई लेवल की केवीएस पूछेगा, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि केवीएस आपकी सीटीईटी लेवल की पेडागोजी नहीं पूछेगा, वो कंपटीशन का एग्जाम है, सीटीईटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। केंद्रीय विद्यालय संगठन सीडीपी हाई लेवल का पूछता है। एडवांस साइकोलॉजी की बुक आती है, उसको आप मार्केट से परचेज कर लीजिए। मैंने बुक के लिए एक वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है कि केवीएस पीआरटी के लिए आपको किन बुक से प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है। तो एडवांस पेडागोजी, एडवांस साइकोलॉजी के नाम से बहुत सारे बुक्स मिल रहे हैं मार्केट में, उनसे पढ़ाई कीजिए सीडीपी की। सीटीईटी की सीडीपी के लिए आपको बेसिक जानना जरूरी है, लेकिन केवीएस के सीडीपी के लिए आपको हाई लेवल जानना जरूरी है। तो अगर जब आप हाई लेवल के प्रिपेयर करोगे तो दोस्तों, तो आपका ऑलरेडी लो लेवल प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। अब बात आती है केवीएस के पीआरटी अब क्या अलग है, केवीएस में ऐसा क्या पढ़ना पड़ेगा जो सीटीईटी से बिल्कुल अलग है, जिसके लिए आपको एक अलग से टाइम शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा है, रीजनिंग जो है, रीजनिंग सीटीईटी नहीं पूछता है, समझ में आई बात? रीजनिंग सीटीईटी नहीं पूछता है, जीके सीटीईटी नहीं पूछता है, जनरल नॉलेज से कहीं भी सीटीईटी में क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। हाँ, रह सकते हैं, सोशल साइंस और साइंस दोनों देखा जाए तो जनरल नॉलेज ही है, बट स्पेसिफिकली जनरल नॉलेज केवीएस पूछता है, रीजनिंग स्पेसिफिकली केवीएस पूछता है, और केवीएस टीजीटी में रीजनिंग भर भर के पूछते हैं, 40 नंबर का शायद सिर्फ रीजनिंग ही रहता है, ठीक है। अब बात आती है रीजनिंग के लिए आपको क्या स्पेशल बुक खरीदनी पड़ेगी अगर आप केवीएस टीजीटी के लिए अपेयर कर रहे हो। पीआरटी की रीजनिंग तो 10 नंबर की रहती है, लेकिन केवीएस 6 to 8 क्लास में अगर आप जाओगे तो वहां पे रीजनिंग 40 नंबर के लगभग की रहती है। अब बात आती है कंप्यूटर, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन सीटीईटी में दूर दूर तक नहीं रहते हैं। सीटीईटी को नहीं मतलब है कि आपका कंप्यूटर कैसा है, लेकिन केवीएस में अगर आप टीचर बनने जा रहे हो तो वो आप चाहे टीजीटी बनने जा रहे हो जी, चाहे आप पीआरटी बनने जा रहे हो, वो उनको मतलब है कि आपका कंप्यूटर कैसा है, आपकी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की वो चेक करेंगे, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये वो जितना भी चीज है। यानी कि केवीएस के पीआरटी या टीजीटी एग्जाम के लिए आपको कंप्यूटर की एक बेसिक बुक लेने पड़ेगी, चाहे आप लूसेंट की ले लो, एक पतली सी कंप्यूटर लिटरेसी की एक बुक आती है जो आपकी केवीएस के कंप्यूटर की तैयारी को पूरी कर देगी, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर पूछते हैं, आपको कंप्यूटर में पीएचडी करके जाने की जरूरत नहीं है। बेसिक कंप्यूटर वो ये देखना चाहते हैं कि जो टीचर है उसको कंप्यूटर की नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, जो टीचर है उसकी तर्क की शक्ति कैसी है, इसलिए वो रीजनिंग भी देखते हैं आपका, ठीक है, जीके भी देखते हैं। और जो लास्ट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को सीटीईटी से कोई मतलब नहीं है, सीटीईटी एग्जाम में ना आज तक करंट अफेयर पूछा गया है ना पूछा जाएगा, भाई कल का तो नहीं पता, लेकिन आज तक नहीं पूछा गया है और इस बार भी नहीं पूछा जाएगा, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन केवीएस में पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ के जाना ही जाना है, खासकर टीजीटी एग्जाम के लिए। तो अगर आप केवीएस में अपेयर हो रहे हो तो आपको करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, जीके और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आपको अलग से प्रिपेयर करना होगा। आपको शाम में या सुबह में एक अलग से टाइमिंग निकालनी होगी, डेडिकेटेड टाइमिंग निकालनी होगी, और रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स
ये सबको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। कैसे आप इंटीग्रेटेड दोनों की तैयारी कर सकते हो भाई? इंग्लिश, हिंदी, सीडीपी, पेडागोजी, मैथ्स, ईवीएस, साइंस, एसएसटी, ये दोनों ऐसे सब, ये सब 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 से 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो दोनों ही एग्जाम में कॉमन है। तो 6 से 7 सब्जेक्ट। अब आप एक बात बताओ कि आप मान लो कि कोई चीज हाई लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, केवीएस सीटीईटी से तो हाई लेवल है, ये तो फॉर श्योर है, क्योंकि सीटीईटी को की पासिंग, सीटीईटी तो लोग पास कर जाते हैं थोड़ा बहुत पढ़ के, थोड़ा मेहनत करके, लेकिन केवीएस के लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। केवीएस एक कंपटीशन लेवल का एग्जामिनेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के आप टीचर बनोगे, ठीक है। तो सीटीईटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है केवीएस में अपीयर होने के लिए। भाई ऐसा है, सीटीईटी तो हमने कर लिया, वो एक स्क्रीनिंग एग्जाम है कि आप टीचर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो। अगला स्टेज है केवीएस की, आपकी जो एग्जाम आती है वहां से आपकी जर्नी शुरू होती है गवर्नमेंट टीचर बनने की, ठीक है। सीटीईटी हम लोग क्यों करते हैं? वो एक स्क्रीनिंग एग्जाम है कि भाई ऐसा है, फ्लाइट पे हम बैठने जाते हैं, एक स्क्रीनिंग कोविड टेस्ट लेता है कि अगर आपका कोविड टेस्ट पूरा है तो ही आप जर्नी कर सकते हो, है ना। जब आप अब्रॉड ट्रेवल करते हो तो आपके पासपोर्ट को चेक किया जाता है कि अगर आपका पासपोर्ट है तो आप अब्रॉड ट्रेवल कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको केवीएस में बैठना है तो सीटीईटी स्क्रीनिंग एग्जाम है, सीटीईटी अगर आपका क्लियर है तो आप केवीएस में बैठ सकते हो। तो इसीलिए सीटीईटी की, अगर आप केवीएस की डेडिकेटेड स्टडी कर रहे हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो केवीएस पे, तो सीटीईटी की तैयारी तो ऐसे ही हो जाती है, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी अगर आप केवीएस के लेवल का पढ़ लोगे तो सीटीईटी में तो कहते हैं ना, मतलब वो एकदम अच्छे से आप आंसर लिख के आओगे, ठीक है। सीडीपी अगर आप केवीएस के लेवल का कर लोगे तो सीटीईटी तो की तो आराम से बन जाती है, ठीक है। बट हाँ, सीटीईटी की मैं एक चीज जरूर सजेस्ट करूंगी, सीटीईटी के प्रीवियस पेपर को छोड़ के इन चीजों की तैयारी मत करना। अगर आपको लग रहा है प्रीवियस पेपर के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, ठीक है। अपने लेवल को, अपने आपको देखते हुए ही तैयारी करना। अगर आपको लग रहा है कि मैं दोनों चीज एक साथ नहीं संभाल पा रहा हूँ, छोड़ दीजिए, बट मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप छोड़ो, ये अपने लेवल पे डिपेंड है। अगर मेरी सजेशन आप माने तो मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगेगा, दिन रात एक कर लो, बट केवीएस के लिए भी तैयारी कर लो, बिकॉज केवीएस आपको इस बार टाइम में भी ना दे, बहुत जल्दी फॉर्म आएगा, डिपार्टमेंटल फॉर्म्स आ चुके हैं और अब बस इंतजार है जो फॉर्म वो है जो बाकी बच्चे भर सके उसकी फॉर्म, अब जो घड़ी नहीं आई है आने ही वाली है। और ऐसे में क्या होगा, अगर आप सीटीईटी में उलझे रहे तो आपका केवीएस छूट जाएगा। सीटीईटी तो है ही, तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना मांग रहा है। केवीएस की तैयारी जो बहुत पहले से करते आ रहे हैं इंटीग्रेटेड, उनको तो मेहनत नहीं है, बट अभी बहुत कम समय में जो दोनों ही कवर करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है। लेकिन मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का मेहनत थोड़ा सा आसान कर दिया है, क्योंकि चीजों को आपके सामने विजुअलाइज कर दिया है कि कौन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ोगे तो दोनों की तैयारी एक साथ होगी, और कौन ऐसे सब्जेक्ट है मैंने रेड कर दिया हाईलाइट जो आपको अलग से पढ़ने हैं और सीटीईटी में नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, केवीएस पीआरटी और टीजीटी दोनों की तैयारी आपकी साथ साथ हो जाएगी, इसके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि केवीएस पीआरटी और टीजीटी दोनों में ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। सीटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। बच गया अलग से रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स, ये अलग से आपको करना पड़ेगा। तो अब प्लानिंग आती है बात की अब किसको कितना समय दें, किसको कैसे करें। और इसमें तो इंग्लिश में पेडागोजी भी आती है, सीटीईटी की बात करें हिंदी पेडागोजी भी आती है, ये सब भी करना है, थोड़ा मेहनत ज्यादा है। ये स्टेप मैं क्लियरली बता दे रही हूँ, इतना बड़ा डेयर, ये बड़ा डेयर ही है। रीजन क्या है, लाइफ में अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो नो रिस्क नो गेम, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ी आप कहते हैं ना डेयर में आप कूदने वाले हो कि आप दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क है ये, क्योंकि कई बार ऐसा हो ही सकता है कि दोनों एग्जाम क्लियर ना हो। अगर आपके अंदर बहुत बड़ा आत्मविश्वास आपके अंदर जाग गया है और आपके अंदर मेहनत करने की पूरी क्षमता है तो अपना पूरा 100% लगाइए और दोनों एग्जाम को क्लियर कीजिए। मैं तो यही कहूंगी, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा, हो सकता है केवीएस 3 साल बाद आए और तब तक आपका एज भी जा चुका होगा। बहुत ऐसे हमारे शिक्षक मित्र हैं जो मे बी 28, 27, 27, 28, 29 और एज एक बार अगर निकल गया केवीएस के लिए तो फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी ही मेहनत करने का समय है, अभी अपना 100% दे दीजिए और दोनों ही एग्जाम को क्लियर कर लीजिए। ये आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने टीचर बनने का, गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देखा है तो यही टाइम है उस चीज को एक हासिल कर लेने का। वो
सपना पूरा होने का आपको पूरी तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और फॉर्म भी आ चुका है सीटीईटी का, और केवीएस का भी आने ही वाला है। तो ये एक प्लानिंग मैंने बताया। और अब बात आती है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सब्जेक्ट के लिए कितना देर पढ़ना है, किस चीज को किस तरह से टाइम दें, उसके लिए प्लानिंग मैम बताइए। तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वो वीडियो चाहिए, और आप लोग चाहते हो कि मुझे प्लानिंग चाहिए, किस टाइम एक रूटीन चाहिए, कि रूटीन बना दीजिए मैम। सीटीईटी पेपर 1 पेपर 2 और केवीएस, सीटीईटी और केवीएस का एक रूटीन बनाइए, कितने बजे क्या पढ़ना है, कैसे क्या है। तो उसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगी। बस आप लोग मुझे कमेंट करके बताते रहो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन और बना रहे कि मैं आपके लिए इस तरह से स्ट्रेटजी से बनी वीडियोस लाते रहूं। सीटीईटी की पढ़ाई तो ऑलमोस्ट हर जगह हो ही रही है, बट स्ट्रेटजी और प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। और जब आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहती है, तो ऐसा भी होता है जो बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं और अगर उनकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग और स्मार्ट स्टडी नहीं है, वो फेल कर जाते हैं। और जो बच्चे कम पढ़ रहे हैं बट सटीक तरीके से पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटजी के साथ पढ़ रहे हैं, प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हैं, तो वो बच्चे निकाल लेते हैं। स्ट्रेटजी और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, लाइफ के किसी भी गोल के लिए, जिंदगी में किसी भी चीज के लिए। अगर बिना स्ट्रेटजी और बिना प्लानिंग के आप जा रहे हो तो एक्सीडेंट कर जाओगे, गिर जाओगे, हार जाओगे। ठीक है, तो बिना प्लानिंग कोई भी चीज नहीं होती। तो यही था आज का प्लानिंग। ठीक है, और नेक्स्ट रूटीन की जो एक प्लानिंग है, अगेन आई वुड रिपीट, टेल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे वीडियो को देख के कितना एक्साइटेड हो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों का क्या राय है, जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसी किसी स्ट्रेटजी और कोई प्लानिंग के साथ। और कभी कभी बीच में पढ़ा भी लेती हूँ, मैं मूड आता है तो मैं पढ़ा लेती हूँ। अगर आप लोगों को मेरे से कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़नी है सीटीईटी की, जो आपको समझ में नहीं आ रही है, वो टॉपिक भी जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, जिससे कि मुझे फीडबैक मिल जाए और मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और लोग हैप्पी दिवाली हैप्पी होली तो बहुत करते हैं, बट मैं आज आप सबको बोल रही हूँ हैप्पी प्रिपरेशन। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास अभी बहुत सारा प्रेशर है, ये करना है वो करना है। और हम लोग तो बच्चे नहीं, हम लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत है, क्योंकि हम लोग सब टीचर मित्र हैं, सब शिक्षक दोस्त हैं। तो हम लोगों की जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें हैं। कोई हाउस वाइफ है, तो कोई ऑफिस देख रहे हैं, साथ साथ सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रहे हैं और सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में जाने का। तो साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, और माइंड पे प्रेशर है, ये एग्जाम निकालने का, वो एग्जाम निकालने का। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, तबीयत खराब करके पढ़ाई नहीं करना है। अच्छे से खाना पीना खाइए और पढ़ाई कीजिए। और हैप्पी प्रिपरेशन आप सबको। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।